तो जी नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। कढ़ाई चढ़ चुकी है, मसाले तैयार हैं, ब्लेंडर भी इधर रेडी है और बन क्या रहा है जिसका मैंने आपको कल वादा किया था। थोड़ी बहुत तैयारियां भी हैं। दही, धनिया कटा हुआ धुल के और अदरक घिसी हुई। धनिया के साथ साथ हमने जीरा लिया, उसे तवे में भून लिया और उसे भी मैंने अपने चकले बेलन में उसे पीस लिया है। तैयारी किस चीज़ की हो रही है? आ रही है होली। मैंने क्या कहा था आपसे? मैं मूंग की दाल और उड़द की दाल भिगाने के लिए मैंने बताया था। इनके हम बनाने जा रहे हैं दही बड़े। तो ये मैंने दाल भिगा ली थी, 1 कटोरी उड़द की दाल और 1/4 कटोरी हमने ली थी मूंग की दाल। अब इनको हम ब्लेंडर में या मिक्सी में अच्छे से पीस लेंगे। और इधर हमने 1 पैकेट दही ले लिया है। तो बातों ही बातों में दही की तैयारी कर लेते हैं ताकि इधर हमारे बड़े तैयार हों, दही बड़े। और दही बड़ों को भी हमें जब पीसना है तो दही बड़े को रुई की तरह हल्का बनाने के लिए इसी तरह से आप बहुत हल्का करके पीस लेंगे। और पीसने के बाद उसमें डालेंगे थोड़ा सा अदरक और थोड़ी सी हींग, जो कि अंदर उसमें टेस्ट देगा, और थोड़ा सा चुटकी भर नमक। बाकी सारा स्वाद हम दही में डालेंगे। चटनी हरी वाली और लाल वाली मीठी सौंठ की चटनी तैयार कर लीजिएगा, तो बहुत ही टेस्टी उसका आप टॉपिंग कर पाएंगे। मतलब गार्निशिंग करने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। तो ये दही को मैंने फेंट लिया है। दही फेंटने के साथ मुझे 2 चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप चीनी ना खाते हो तो चुटकी भर स्वाद मिलाने के लिए आप कोई भी कंपनी की शुगर फ्री पाउडर मिला सकते हैं या शुगर फ्री टैबलेट मिला सकते हैं। नहीं तो आप चीनी का पाउडर मिला सकते हैं या चीनी मिला सकते हैं। तो जब तक दही बड़े बन के तैयार होंगे ना, मैं 1 से 1.5 चम्मच चीनी अंदाजे से इसमें डाल रही हूँ और इसको घोल के रख दे रही हूँ। ये बिना पिसी हुई चीनी है, पिसी हुई भी चीनी हम डाल सकते हैं। ये जब तक मिल रही है, और इसमें डलेगा चुटकी भर नमक। सिर्फ चीनी से काम नहीं होने वाला है, नमक भी डालना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा टेस्ट इन्हेंस करेगा किसका? दही बल्लों के दही का। क्योंकि दही जब अच्छा होगा और भल्ले फूले फूले सॉफ्ट होंगे तो ही मज़ा आएगा। दही को टेस्ट करने का भी एक तरीका होता है कि ये देखिए, एक भी डला नहीं होना चाहिए। और जब आप फेंट देंगे, बस इतनी देर ही फेंटना है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं करना है। बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर है। थोड़ी बहुत भी आपको अगर दिख रहे हैं डले जैसे या गांठ जैसी, तो उसको आप थोड़ा सा और चला के विस्कर से ठीक कर दीजिए। अब हमें तैयारी हमने क्या करनी है? धनिया पत्ता धो के काट लेना है, अदरक हमने पीस लेना है, और अब हम ब्लेंडिंग की तैयारी करेंगे। उससे पहले मैंने गार्निशिंग के लिए भी सब चीज़ें तैयार कर ली। चिली फ्लेक्स, चिली पाउडर, नमक, हरी मिर्च बारीक कटी हुई मैं नहीं डालूँगी, आप काट लीजिएगा अगर खाते हो तो। ये लाल वाली मीठी सौंठ की चटनी, हरी चटनी समय फिनिश है। हरी चटनी आप धनिया की बना सकते हैं, चैनल में देख सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी चीज़ आती है पीसने की। अब हींग भी एक ऐसा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो कि बड़े में होना ही चाहिए, तो हींग भी डाली जाएगी। पहले हम बड़ों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? उड़द की दाल। पानी की मात्रा अधिक ना हो, मैं इसमें से पानी ना जो एक्स्ट्रा होगा वो ड्रेन कर लूँगी। जितना पीसने के लिए ज़रूरी है उतना ही पानी रखना है। ये उड़द की दाल 1 कटोरी जो हमने ली थी, इसको मैं करती हूँ साइड में। अब आती है हमारी मूंग की दाल। ये अच्छे से भीग गई हैं, सुबह मैंने भिगा दी थी। अब दिन के 2 या 3 बज रहे हैं और ये बिल्कुल अच्छे से भीग चुकी है। इसका भी एक्स्ट्रा वाटर हम एक बाउल में निकाल देंगे, ठीक है ना। अब हमने जो 1/4 कटोरी 1 कप ऑफ उड़द दाल सफ़ेद, 1 हिस्सा उड़द तो 1/4 आप मूंग की दाल लेंगे, ये डाल दी है। शेष मैंने यहाँ छोड़ दी है, वो चीले के लिए मैंने एक्स्ट्रा थोड़ी सी और भिगाई थी। तो वो उड़द की दाल के मूंगलेट का भी वादा किया है, वो भी मैं पीस के आपको दिखाऊंगी। अब हमें इसमें पीसते समय 2 ज़रूरी चीज़ें डालनी हैं। एक गार्निशिंग के समय भी डलेगा और पीसते समय भी, अदरक और थोड़ा सा हींग और चुटकी भर नमक। ज़्यादा नमक नहीं चाहिए, बिल्कुल 1 चुटकी नमक। पिंच ऑफ सॉल्ट, ये मैं डाल चुकी हूँ। अब हमें ब्लेंडर हमारा बिल्कुल रेडी है।
चुटकी भर हींग, चुटकी भर नमक और 1 चम्मच ग्रेटेड आपका चाहिए हमें जिंजर, जो आप रेडी कर लीजिएगा। अब आपने होली के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसको शानदार बना के दिखाइएगा। इस बार जरूर बनाइएगा। चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आसान से आसान डिशेस, न्यू कुक्स, न्यू लर्नर्स, न्यू वर्किंग वुमेन्स के लिए मैं हर समय भेज रही हूँ, जो कि बहुत ही इजी हैं, टेस्टी हैं और बनाने में आसान है। चलिए अब हम इसको फटाफट से ब्लेंड कर लेते हैं। ये हमने ब्लेंड करना शुरू किया। ब्लेंडिंग में बिल्कुल दरदरापन नहीं होना चाहिए। हम मिक्स भी कर सकते हैं, ब्लेंड करना ज़रूरी नहीं है। पर क्या है कि मैं एक हाथ से शूट कर रही हूँ और इस समय नॉइज़ नहीं है, सब लोग अपने अपने काम पे गए। घर में मैं इस समय आराम से अपना काम कर सकती हूँ, आपको डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। इसलिए मिक्सी में ना करके ब्लेंडर दिखाने में भी आसान होता है और काम बढ़िया करता है। तो मैंने ब्लेंडर का यूज़ किया, आप मिक्सी में करिएगा, पानी कम डालिएगा। बहुत अच्छे से शानदार सी उड़द और मूंग दाल की टिक्की तैयार हो रही है दही भल्लों के लिए। दही भल्ले हमारे लखनऊ में, जैसे मैंने बताया कि मेरे फादर एयरपोर्ट में है, तो हम लोग रहते तो लखनऊ में हैं लेकिन हैं उत्तराखंड के, क्योंकि वर्किंग हमारी जहाँ जहाँ हुई ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करना पड़ा। बचपन मेरा हर जगह बीता जहाँ जहाँ हमारे ट्रांसफ़र्स हुए और उससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और ये धीमे धीमे हम बिल्कुल फिनिशिंग में आ गए हैं और ये देखिए झाग सा छोड़ने लग गया, मतलब बिल्कुल बहुत बढ़िया तैयार हो रहा है। हाथ लगा के थोड़ा सा 1 चम्मच में लेके टच कर लीजिए, दरदरापन कम होगा, यानी पिस गया। या तो मिक्सी में आप आराम से पीस सकते हैं बिल्कुल अच्छे से, पानी बिल्कुल कम से कम, और भिगा के रखना बहुत ज़रूरी है। अब ये बिल्कुल तैयार है, आप भी देख सकते हैं बिल्कुल रेडी है ना। अब मैं इस समय में अपने ब्लेंडर को थोड़ा सा एक जगह पे रेस्ट करा देती हूँ। अब ये वाला पार्ट जो है मुझे बाद में ज़रूरत पड़ेगी अपने मूंग दाल के चीले बनाने के लिए, तो इसको मैं अलग रख लेती हूँ और ब्लेंडर को वापस अपनी जगह पे प्लेस कर देती हूँ। तो साफ़ सफाई भी हमारे ही हाथ में है कि किचन की चीज़ों को हम ऑर्गेनाइज और मैनेज भी साथ साथ करते जाएं। अब इस समय सबसे ज़रूरी चीज़ एक ये है कि हम इसको थोड़ा सा चलाकर चेक कर लें अपने हाथों से कि कितना भारी है। हाँ, बैटर अच्छा खासा भारी है। अब इसको जो हमारा पुराना मेथड होता था, जो मेरी दादी, नानी और बुआ ने सिखाया है, उसमें हम हाथ से परात में डाल के खूब अच्छे से फेंटते थे, खूब बहुत ही अच्छे से फेंटते हैं। और हल्का सा अगर आप सौंफ का टच भी इसमें डाल देना तो मज़ा आ जाए। मोटा सौंफ जो बीच में बाइट आती है, हींग और थोड़ी सी क्या कहते हैं अदरक की, और थोड़ा सा सौंफ भी अगर आ जाए तो जो मज़ा आता है ना उसमें दही भल्लों में, क्योंकि जब होली में आप खेल कर आते हैं, थक जाते हैं, तो दही भल्ले ही आपको रिफ़्रेश करते हैं। जो मूंग की दाल हमने डाली, ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो पूरा ही उड़द का बना सकते हैं दही बड़ा। मूंग दाल पाचन के लिए अच्छी होती है और फिर मूंग दाल का पेस्ट बहुत सॉफ्ट, एक अलग सा क्रीमिश उसका पेस्ट निकल के आता है। और बाइंडिंग उड़द में तो होती ही है, और उड़द और मूंग का मेल बन के बहुत अच्छा होता है, पाचक बहुत अच्छी होती है। उड़द दाल क्या है, थोड़ी सी बादी प्रवृत्ति की होती है, यानी कि गैस फॉर्म करती है, सबको पचती भी नहीं है। लेकिन मूंग हमारी ऐसी दाल है जो औषधि है एक तरह से पेट की। तो मूंग और दही का अगर बड़ा बनाएंगे तो वाह वाह क्या बात है ना। तो इसलिए मैं थोड़ा सा मिक्स करती हूँ। और इसी तरह के बड़े हम सिर्फ मूंग के या सिर्फ उड़द दाल के भी बना सकते हैं। तो आज हम बना रहे हैं मूंग दाल 1/4 हिस्सा और 1 हिस्सा उड़द दाल सफ़ेद वाली, उसका दही बड़ा। यहाँ तेल हमारा हमने जो गरम किया था थोड़ा ठंडा हो गया है, तो मैं इसको इधर साइड बाय साइड गैस ऑन कर देती हूँ। ये गैस ऑन हो गई है और ये हमने बिल्कुल फेंटना चालू रखा हुआ है। इसको हमने इतना अच्छे से, जितनी देर तक 10-15 मिनट तक फेंटेंगे तो समझिए उतना ही हल्का आपका बड़ा बनेगा, बीच में एकदम स्पॉन्ज होगा। इसमें कोई बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कुछ नहीं, बिल्कुल सिर्फ हमने 4 से 5 घंटा ये भिगाई है
आपको अगर सुबह बनाने हो ना दही बड़े होली में तैयारी में, तो रात को भिगा के रख लीजिएगा और यही मेथड फॉलो करिएगा। एक और है इसमें टेस्ट जो हम कराते हैं कि उड़द दाल ठीक से तैयार हुई है या नहीं, उसका एक चेक करने का बड़ा ही आसान तरीका है कि एक बाउल में लीजिए आप थोड़ा सा पानी, ये लीजिए हमने पानी। अगर हमारा बैटर बिल्कुल अच्छे से तैयार है तो इसको हम ज़रा सा पानी में डालेंगे और ये अगर ऊपर तैर के आ रहा है, देखिए पानी में मिक्स नहीं हो रहा और ऊपर तैर के आ रहा है, अभी देखिए आधा डूब रहा है, एकदम ऊपर तैर के आ रहा है, तो समझिए कि आपका तैयारी है अच्छी सी। अच्छा, चीनी जो हमने दही में मिलाई थी वो अब तक घुल गई होगी। जो चीनी ना खाते हैं वो शुगर का पाउडर या शुगर फ्री मिला लें, स्वादानुसार अपने स्वास्थ्य को देखते हुए, और चुटकी भर नमक ज़रूर मिलाएं। काला नमक इस समय फिनिश हो रहा है, तो काला नमक से और चाट मसाले से तो दही बड़े की रंगत और खिल जाती है। तो काला नमक और चाट मसाला इस समय मेरे पास नहीं है, आप ज़रूर लेके रखिएगा, और चुटकी चुटकी भर उसको भी गार्निशिंग के टाइम वो रखिएगा। तो ये हम इसको फेंटना जारी रख रहे हैं, कहीं भी मैं इसको रोक नहीं रही हूँ। और ये हल्के हल्के दही बड़े इतने प्यारे से तैयार होंगे ना। देखिए अब ये करीब करीब रेडी है हमारा तेल बिल्कुल गर्म है, तो हम इसी समय फटाफट से दही बड़े डालने शुरू करेंगे। हम हाथों की सहायता से भी डाल सकते हैं और हम उंगली से भी, हाथ की इन उंगलियों की सहायता से भी छोटे छोटे दही बड़े डाल सकते हैं। ये हमने डालना शुरू किया। अगर पेस्ट गलती से कभी मान लीजिए ज़्यादा रनी हो जाए, पानी ज़्यादा हो जाए, तो घबराने की बात नहीं है, उसको रेस्ट करने दीजिए। थोड़ी सी सूजी डालिए ताकि सूजी जल्दी एब्जॉर्ब करती है पानी को, और थोड़ी सी सूजी डालिए, डाल के देखिए जब तक वो गाढ़ा होता है कंसिस्टेंसी, उसके बाद खूब अच्छे से फेंट लीजिए सूजी डालकर भी, छान के डालिएगा सूजी, और तब फिर आप 10-15 मिनट रेस्ट करा के खूब इसी तरह से दोबारा फेंट के पानी में चेक करके तब बनाइएगा। तो ये हमने श्री गणेशाय नमः कर दिया। होली की तैयारियों का सीज़न चालू है, तो ये दही बड़े उड़द और मूंग दाल के बनने को हैं तैयार, और ये कढ़ाई में फटाफट एक एक करके जाने लग गए हैं। अब देखिए जो सौंफ और हींग का फ्लेवर है वो इतना बढ़िया आता है ना मुंह में, जब उसकी बाइट आती है खाते समय आप एकदम रिफ़्रेश हो जाते हैं। जब होली की खुमारी रहती है, थक जाते हैं खेलने के बाद रंग, आप जो भी होली आ रहे हैं, हमारे उत्तराखंड में जैसे मैंने कल बताया कि होली की बैठकें होती हैं, यानी कि गाई जाती है होली, बैठी होली, खड़ी होली, क्लासिकल तरीके से। और उसमें क्या होता है कि जो गीदार आते हैं, जो गाते हैं हमारे यहाँ, जो भी मेहमान आते हैं और जो बैठक में पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी मेहमान हैं, उनको हम होली के व्यंजन भी प्रस्तुत करते हैं। तो गुजिया, दही बड़े, रायता, आलू के गुटके, आलू भी अलग अलग तरीके के बनते हैं, एक हींग वाले, एक आलू जीरा वाले, एक क्या कहते हैं धनिया की चटनी वाले आलू, ये सब धीमे धीमे आप तक मैं पहुंचाऊंगी। और चिप्स पापड़ भी बनते ही बनते हैं। तो चिप्स पापड़ देखिए कितने अच्छे से सब स्पंज की जाली जैसी बन रही है, आपके सामने मैं बना रही हूँ। कुछ भी बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं होती है, अगर हम थोड़े से ट्रिक्स एंड टिप्स समझ लें, सिर्फ थोड़ा सा टाइम हमें चाहिए भिगाने का और पीसने का, बस यही मेथड हमें पता करना है। देखिए आने लगे, और सिम से मीडियम में ही इनको तलें, और थोड़ा हल्के हाथ से। न्यू कुक्स न्यू लर्नर से एडवाइस है कि आराम से काम करना है, कोई हड़बड़ाना नहीं है। अब इस समय एकदम हाई फ्लेम में आप अगर इन्हें तलेंगे ना, तो क्या होगा कि ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। धीमे हाथ से मैंने इसे पलट दिया, और आंच मेरी सिम में ही है। तेल पहले अच्छे से गर्म कर लें और तलते समय सिम में। ये देखिए बहुत आराम से हल्के हाथ से आपने, ताकि ये, और सब में जालियाँ पड़ गई हैं, देख रहे हैं आप, तलने में ही, कढ़ाई में ही उनमें जाली आ गई है, तो बाद में दही में जाने में क्या होगा। और सच में बताऊं एकदम झटपट ख़त्म हो जाते हैं दही बड़े बनते ही। और आलू की भी मैं क्या बताऊं क्या बात होती है, जो जीरा जम्बू के छौंक के साथ हल्दी और धनिया पाउडर और हरी मिर्च, सिर्फ इतना ही, और हरा धनिया से गार्निश करते हैं। थोड़ा बहुत अदरक डाल दिया हुआ, मूली का रायता हो, खीरे का रायता हो, मतलब दो में से कोई एक। तो इस तरह से हम लोग की होलियों की बैठक में खूब रौनक जमती है, खूब महफिलें जमती हैं। आजकल हल्द्वानी में, पहाड़ों में, उत्तराखंड में हर घर में इस समय तैयारियां होलियों की, पापड़, चिप्स, गुजिया की शुरू होने लग गई होंगी, है ना।
और भारत के अनेक हिस्सों में ही चिप्स पापड़ बनते ही हैं, ऐसी बात नहीं है। धीमे 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 शहरों में आते आते, मैं दिल्ली एनसीआर में हूँ, तो ये तो बिल्कुल मतलब गायब सा हो गया है शहरों के अंदर ये चलन। और अगर कोई करता भी है तो वो इस तरह देखा जाता है, अरे आप मार्केट से नहीं लेते क्या, आप खुद नहीं बनाते हो, आप घर से बाज़ार से नहीं लेते हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब आते हैं तो कई बार मुझे लगता है कि हम एक्चुअली कहाँ जा रहे हैं। हम क्या अपनी आगे की जनरेशन को कुछ भी नहीं सिखाना चाहते हैं, हम खुद भी कुछ नहीं करना चाहते। इतना डिपेंड हम क्यों होना चाहते हैं मार्केट के ऊपर, क्यों हमारी किचन मार्केट की तरफ शिफ्ट होती जा रही है धीमे धीमे। हर चीज़ के लिए बाज़ार तो ज़रूरी नहीं है, बाज़ार से इंग्रेडिएंट लाके अगर हम बनाने की पद्धति जानेंगे और बच्चों को खिलाएंगे तो देखिए कुछ टाइम नहीं लग रहा है। देखिए आपके सामने बात करते जा रही हूँ, बनते बनते बिल्कुल रेडी होते जा रहे हैं। अब हमने सिंपल सी एक चीज़ और करनी है, इसको कुछ वेस्ट नहीं करना है। जो पानी है ना, इसी में मैं डिप कर दूँगी ये जो बड़े हैं, तो ये पानी भी मेरा यूज़ होगा और उसमें जो कंटेंट आया है उड़द दाल का और मूंग दाल का, वो भी इसमें पौष्टिक गुण इन बड़ों के अंदर घुस जाएगा। तो ये देखिए क्या स्वाद आ रहा है, खुशबू तो ऐसी है कि क्या बताऊँ मैं, किचन महक गया है, बहुत ही बढ़िया। और बनाने पे ये मुझे पूरा यकीन है कि कुकिंग मेड इजी फॉर एवरीबॉडी का मिशन ज़रूर सक्सेसफुल होगा इस तरह की डिशेस के साथ। और अभी हाल फिलहाल में मैंने एक चिप्स खाए हैं, वो बड़े ही डिफरेंट तरीके के हैं और बड़े ही अलग इंग्रेडिएंट के हैं। किसी के घर गई थी मैं, उन्होंने मुझे खिलाए। वो आए तो बाज़ार से ही थे, चांदनी चौक से उनको लेकर आए थे, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में उस चीज़ के चिप्स फर्स्ट टाइम खाए। शाकाहारी पदार्थ है और मैं वो चीज़ ले आई हूँ। अब मैं उसका बना के ज़रूर देखूँगी एक बार कि क्या मैं उसका चिप्स बना पाती हूँ। तो कल हम उसको बनाएंगे। तो आप क्या लेकर रखिएगा, कल रेडी रहिएगा उस सीक्रेट इंग्रेडिएंट को देखने के लिए जिसके मैं चिप्स बनाने वाली हूँ। तो इंग्रेडिएंट का नाम क्योंकि सीक्रेट बोल रही हूँ तो बता नहीं सकती, कल आपके सामने ही हम कढ़ाई में उसके चिप्स फटाफट बना के दिखाएंगे। और मैं भी देखना चाहती हूँ कैसे बनते हैं घर में, खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट है। अभी चाट मसाला मेरे यहाँ फिनिश हो रहा है, तो चाट मसाला मैं मंगाती हूँ और फिर वही डालेंगे उस चिप्स के ऊपर। और आज भी दही बड़े में चाट मसाले की आवश्यकता है, पर मैंने वादा किया था, मैंने कहा शाम को हो जाएगा देर, शाम तक मुझे आज अभी दिन में बना के वीडियो अपलोड भी तो करना है आपके लिए। तो यहाँ आपने मसाले अब तक सारे यंग कुक्स जो हमारे हैं, जो मेरे चैनल के मित्रगण हैं, वो रेडी कर लें। चाट मसाला, काला नमक, थोड़ा सा सादा नमक और सेंधा नमक हम यूज़ करते हैं, और मिर्च पाउडर, और ये है चटनी, हरी चटनी इसके साथ अभी मेरे पास नहीं है, लाल चटनी और हरी चटनी रेडी रखिए, और भुना जीरा रेडी रखिए, और साथ में काट के रखिए हरी धनिया की पत्ती और अदरक ग्रेट करके रखिए। वहाँ दही फेंट के थोड़ी चीनी और नमक डाल के रेडी रखिए। ये सब मैंने रेडी रखा है। अब ये बिल्कुल विद इन नो टाइम, जब तक मेरा सेकंड बैच जाएगा, एक बैच रेडी है। तो चलिए आज हम ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी प्यारे प्यारे हमारे दही भल्ले। अब दही में जाने से पहले इनको एक डुबकी ही पानी में लगानी है। तो पानी में क्या करूँगी मैं, उस के पानी जो है उसी में डाल रही हूँ। देखिए आपके सामने डाला मैंने, है ना। और इसको फिर हाथों से, हल्के हाथों से दबा के 2 मिनट हम इसमें पानी में छोड़ देंगे डिप होने के लिए। फिर हल्के हाथों से दबा के, देखिए रंग देखिए कैसा लाइट ब्राउन आ रहा है, बिल्कुल क्रिस्पी करा रहे हैं। ये आवाज़ आ रही होगी आप तक, एकदम करारे करारे हो रहे हैं और अंदर तक पक गए हैं। इनको अभी हमें और नहीं पकाना है। अब सेकंड बैच में डाल दूंगी। इन दही बड़ों को मैंने पानी में डुबा दिया है। सावधानी से देखिए, मैं गैस सिम करके खुद दूर हूँ गैस से। और अभी जनवरी में मैंने बताया ना, जब हमारा किचन का रेनोवेशन हो रहा था, तो हम किचन को मैंने रूम में शिफ्ट किया था और ज़रा सी लापरवाही हुई और मेरे पर पूरी चाय जो है, बस सिर्फ मैं अपने लिए ही बना रही थी और पैर में गिर गई। तो यही मेरा भी कहना है कि सब सावधानी से कभी भी कुकिंग का काम हमेशा थोड़ा सा आग के साथ सावधानी रख के करें। तो ये हमारा सेकंड बैच गया। अब ये देखिए थोड़ा सा फट रहा है ना, क्यों फटा, क्योंकि मैंने एक गलती करी, बातों बातों में मैंने इसे दोबारा मिक्स किया। रीबाइंड कर देते हैं, हो जाएगा सही, बिल्कुल सही बनेगा, ख़राब नहीं होगा, लेकिन उसका शेप
फिर से गोल बनाने के लिए मुझे एक बार फिर से इसको, जो सेटल हो गई है दाल, उसको मिक्स कर लेना है। अब ये आपके ऊपर है, आप बड़े बड़े आकार के बड़े पसंद करते हैं या छोटे। तो हमारे यहाँ इतने ही आकार के पसंद किए जाते हैं, नहीं तो आप इसका हाफ भी ले सकते हैं, उतना भी बना सकते हैं। आप देखिए हाथ भी नहीं लग रहा है। जो न्यू कुक्स न्यू लर्नर्स हैं उनके लिए मैं बिल्कुल सिंपली वो चीज़ करके आपके सामने दिखा रही हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये होली में इस बार ज़रूर बनेगा और बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इतनी आसान तरीके से आप लोगों को बताया है कि ये आनंद तो देगा ही, और घर के हाथों का आनंद आएगा, वो और मज़े की बात होगी। तो चलिए, जब तक ये पक रहे हैं तब तक हम जो फर्स्ट बैच के दही बड़े तैयार हैं उनको हम फटाफट से गार्निश कर लेते हैं। और गैस यहाँ पकते समय में सिम रहेगी, इसको मैं सिम में कर देती हूँ। तो इस बाउल को हम करते हैं एक साइड, ताकि हम प्रेजेंटेशन के लिए रेडी रहें। अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा, पहले तो हम हल्का सा इस तरफ भी ध्यान देते जाएंगे। एक ही तरफ ध्यान हमेशा कुकिंग में, ध्यान आपका गैस से भी होना चाहिए और साइड बाय साइड जो वर्क कर रहे हैं उस पे भी होना चाहिए और अपनी सेफ्टी पे भी होना चाहिए। तो तैयारी अगर पहले से होगी ना, हाफ डन है मेरा जैसे काम, तो उस इन चीज़ों में बड़ा आराम हो जाता है। तो ये देखिए इस साइड से फटाफट से हो गए हैं, पूरे नहीं हुए हैं बट ये हाफ एक बार के कच्चे कच्चे से तेल में निकल गए हैं। तो अब इसको मैं, जब तक ये होगा तब तक मैं गार्निश कर लेती हूँ। अब हमें सिंपली इस बाउल में जो हमारा तैयार है बड़े, इनको 2 से 4 मिनट, देखिए जो सबसे पहला मैंने डाला था ना बड़ा, उसको मुझे लेना है और 2 हाथों से, अभी तो एक हाथ से मेरे पास वो है, तो हथेली 2 हथेलियों की मदद से आप प्रेस करेंगे और ऐसे दबाकर इसका पानी इधर को निकाल लेंगे। तो क्या होगा, ये पानी सारा निकल जाएगा। और इस तरह से मत करिएगा जैसे मैंने करा है, क्योंकि एक हाथ से है तो ये टूट जाएंगे। अब हमें दही बड़े कटोरी में इस तरह से कर करके, जो पानी से अभी ये करा रहे हैं बिल्कुल, ये ऊपर डाला था, लास्ट में डाला ना, तो जो भीग गए हैं वो 3-4 बड़े में अच्छे से हल्के हाथों से दबाने, बहुत हल्के हाथों से, और इनको यहाँ प्लेस कर लेना है। तो 3 से 4 बड़े मैं ले रही हूँ। तेल और पानी आपस में कभी मेल नहीं खाते, मेरे हाथ में पानी भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर फिर आपको ध्यान देना है, हाथ पोछिएगा और साइमल्टेनियसली इस बैच को फिर से एक पलटी मार के, ये देखिए टर्न कर लिया, ताकि ये सिकाई इनकी होती रहे। और मेरे विचार में तो साथ में बिल्कुल मत करिएगा, पहले अच्छे से तल लीजिएगा, भिगा लीजिएगा और फिर बाद में गार्निश करने का काम करिएगा। ये तो मुझे अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं साथ साथ ही ये चीज़ें करके दिखा रही हूँ। अब यहाँ पर हमें ज़रूरत है, जो भीगे हुए हैं बड़े, इसको मैं करती हूँ साइड में और करती हूँ गार्निशिंग की तैयारी। तो गार्निशिंग करने के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, सारी प्रिपरेशन मेरी ऑलमोस्ट डन है। तो ना मैं दही को, जो फेंटा हुआ दही है, इसको एक बार और फेंट लूँ कि बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर है, और ये जितने भी हमारे दही बड़े भीगे हुए हैं ये सब इसमें जाएंगे। इसको करती हूँ मैं साइड। ये प्लेट में जाते ही निपटने वाला है, ऐसा एलिमेंट है दही बड़े, कभी रिजेक्शन नहीं होगा। मान के चलिएगा जैसे मैंने बनाया वैसे बनाए। और देख रहे हैं आप कितना क्रीमी टेक्सचर है दही का। सिर्फ फेंटना है, बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है, हार्डली 5 से 7 मिनट मैंने फेंटा होगा। और ब्लेंड करने के साथ भी आपने देखा मैंने सिर्फ 5 से 7 मिनट फेंटा और फटाफट मेरा दही बड़े भी साथ हो गए। सिर्फ रात को मुझे या सुबह को भिगा के रखनी है दाल, इतना ही मुझे ध्यान रखना है और कुछ नहीं। बाकी सारे नमक, चीनी, जीरा, ये सब तो हमारे पास होता ही